जयपुर से खबर है। श्री गुरु रविदास समसरता संकल्प अभियान आरआईसी झालारा में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित होगी। दोपहर 1 बजे तक कार्यशाला आयोजित होगी। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा कार्यशाला में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा को लेकर ये बड़ा अपडेट। श्री गुरु रविदास समसरता संकल्प अभियान के तहत आज कार्यशाला का आयोजन होगा। आरआईसी झालारा में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा इस कार्यशाला में शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे तक कार्यशाला आयोजित होगी और मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा यहां पहुंचेंगे और कार्यशाला में शिरकत करेंगे। जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का कार्यक्रम बता रहे। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा कार्यशाला में शामिल होंगे। नागौर के मेड़ता सिटी निवासी उद्योगपति एवं सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पारेख ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान 18 से 20 सितंबर तक रायपुर में आयोजित होने वाले 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर यानी कि IIF को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने आयोजन की तैयारियों, उद्योग के विकास और निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया है। प्रतिनिधि मंडल ने आयोजन को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के सहयोग पर भी चर्चा की और औद्योगिक विकास के नए अवसरों पर अपने सुझाव भी यहां पर साझा किए हैं। हनुमानगढ़ में भारी बारिश के चलते हालत खराब होने का मामला सामने आया है। गोलूवाला नगर पालिका पर नागरिकों ने धरना शुरू कर दिया है। बारिश के बीच ही पालिका गेट पर धरने पर बैठे नागरिक पालिका ईओ कृष्णा कुमारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। सफाई व्यवस्था के टेंडर में लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। लाखों रुपए के टेंडर के बाद पहली बारिश में ही हालात खराब हो गए और इसी को लेकर नाराज ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है। ईओ पर ठेकेदार से मिलकर बजट बंदर बांट के यहां पर आरोप लगाए गए हैं। तो सफाई व्यवस्था के टेंडर में लाखों रुपए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। लाखों रुपए के टेंडर के बाद पहली बारिश में ही हालात खराब हो गए हैं। इसी के चलते ग्रामीण धरने पर बैठे और ईओ और ठेकेदार पर आरोप लगाए गए हैं। हनुमानगढ़ में भारी बारिश के चलते हालात खराब होने का मामला सामने आया है। पहली बारिश में हनुमानगढ़ के हालात खराब हो गए हैं। गोलूवाला नगर पालिका पर नागरिकों ने धरना शुरू कर दिया है, ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है। बारिश के बीच पालिका गेट पर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। पालिका ईओ कृष्णा कुमारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। सफाई व्यवस्था के टेंडर में लाखों रुपए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। ईओ और ठेकेदार पर मिलकर बजट बंदरबाट के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पहली बारिश में लाखों का बजट था, लेकिन पहली बारिश में गोलूवाला का हालत जो है वो खराब हो गई है। जालौर के भीनमाल ब्लॉक स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जुजाड़ी का राज्य सरकार के स्टेट रिव्यूअर एवं उपखंड अधिकारी मोहित कासनिया ने निरीक्षण किया है। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित गतिविधियों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, खेल मैदान, बाल वाटिका और अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। इस मौके पर एसडीएम ने विद्यालय में नव स्थापित संविधान कक्ष का उद्घाटन किया और कहा कि इससे विद्यार्थियों को फायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। डीग में किन्नरों से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। जबरन बीफ खिलाने का आरोप यहां पर लगाया गया है। बीफ नहीं खाने पर जान से मारने की धमकी का दावा किया गया है। तो गुरु पर घर से निकालने का भी यहां आरोप लगाया गया है। पहले भी जबरन कब्जे का आरोप लगाया गया था। कामवान कस्बे के किन्नरों से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां जबरन बीफ खिलाने का मामला सामने आया और बीफ नहीं खाने पर जान से मारने की धमकी का दावा किया गया है। गुरु पर घर से निकालने का भी यहां आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां बीफ नहीं खाने पर
जान से मारने की धमकी दी गई है। पहले भी जबरन कब्जे का यह आरोप लगाया गया है। कामवान कस्बे के किन्नरों से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां बीफ नहीं खाने पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया गया है। तो डीग से बड़ी खबर है। डीग में किन्नरों से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। जबरन बीफ खिलाने का आरोप यहां पर लगाया गया है और बीफ नहीं खाने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। गुरु पर घर से निकाल देने का भी आरोप लगाया गया है। पहले भी जबरन कब्जे का आरोप लगाया गया था और आज एक बार फिर से यह आरोप लगाया गया है। तो डीग से बड़ी खबर है, जहां किन्नरों से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। तो जबरन बीफ खिलाने का मामला सामने आया और बीफ नहीं खाने पर जान से मारने की धमकी का दावा किया गया है। राधे जय श्री कृष्णा। मैं शिवानी बाई की चेला, कांता बाई की पोती चेला। मैं मुसलमान का बच्चा, मुझे गाय का गोश्त खिलाया जाता है। अब मैं टोली बस्ती करती हूँ। माँ बताइए मुझे। राधे राधे जय श्री कृष्णा। मैं बोल रही सोनम, शिवानी बाई की चेला, कांता माई की पोती चेला। मैं यहाँ कामा में रहती हूँ, शिवानी के पास में। ये उल्टा सीधा आरोप लगाती है, उल्टा सीधा हमसे बोलती है, मार पिटाई करती है और क्या नाम है, ये बाहर से गाय का गोश्त मंगाती है और जबरदस्ती हम लोगों को खिलाती है। और जो हम नहीं खाते हैं तो ये हमारे साथ में मार पिटाई करती है और क्या नाम है, इसे कोसी से मंगा मंगा के ये खाती है। राधे जय श्री कृष्णा। मैं शिवानी बाई की चेला। झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र के सोटवारा गांव में आयोजित एक ब्लड डोनेशन कैंप पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 युवकों को गिरफ्तार किया है। 15 लग्जरी वाहन भी यहां से जब्त किए गए हैं। डीएसटी, क्यूआरटी और 3 थानों की संयुक्त टीम ने सोशल मीडिया इनपुट के आधार पर गोपनीय कार्रवाई की है। दबिश के दौरान बगड़ थाने का हिस्ट्री शीटर नितेश उर्फ बलेकिया सहित कुछ आरोपी खेतों के रास्ते से फरार हो गए, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। तो वहीं पुलिस के अनुसार बलेकिया पर 17 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है और वह सोशल मीडिया पर खुद को RJ18 माफिया बताकर हथियारों और लग्जरी गाड़ियों के साथ रीले पोस्ट करता था। तो झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय झुंझुनू, एडिशनल एसपी साहब झुंझुनू के निर्देशानुसार जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज जो बदमाशान है उनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। इसी के तहत आज अपने डीएसटी टीम प्रभारी हेमराज जी से सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं। वो बगड़ से थाना सत्र से चले हैं। कोई नीतीश और ब्लैक ग्रुप चलाता है, HS है, ये हार्डकोर अपराधी है। तो कुछ ही दिन पहले जमानत से बाहर आया है। ये व्यक्ति कुछ आपराधिक तत्वों के साथ में ये व्यक्ति इस मंडावा होते। झुंझुनू के टमकोर गांव में बिजली विभाग की कथित लापरवाही एक मासूम की जान पर भारी पड़ गई है। वार्ड नंबर 2 में बिजली के पोल के स्टे वायर में करंट आने से 5 साल का मासूम आयन इसकी चपेट में आ गया। गंभीर रूप से झुलसे बच्चे को परिजन तुरंत मलसीसर उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली पोल के स्टे वायर में करंट तोड़ना विभाग की गंभीर लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। तो झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां 5 वर्षीय अयान की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई है। बिजली विभाग की कथित लापरवाही पर ग्रामीणों में भारी नाराजगी, भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मलसीसर अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित किया गया है। तो जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। तो झुंझुनू से ये बड़ी खबर। मैं तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि टमकोर में एक इलेक्ट्रिक पोल के बच्चा उसकी करंट की चपेट में आ गया, इसलिए आए थे। और ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है, क्योंकि बिजली विभाग का ना तो वहाँ कोई कर्मचारी गया, ना कोई लाइनमैन गया, और किसी प्राइवेट आदमी से उन्होंने जो स्टेक में करंट था उसको कटवा लिया। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं
और हमने मांग की थी कि भाई जो जायज मांग है उसको माना जाए और जो विभाग की प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाए और जो प्रभावित परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसको विभाग की तरफ से जो भी सहायता दी जाए वो दी जाए। तो इन्होंने कहा कि कल सुबह आके भाई आपके गांव में रिपोर्ट बनाएंगे, तो इस पर हमारी सहमति बनी। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। थानेदार साहब इंक्वायरी भी कर लिया। ऐसा तो साहब इंक्वायरी पे गए थे, उस समय मौजूद थे वहाँ, क्योंकि इनको भी डाउट था कि झुंझुनू के सामुदायिक विकास भवन में यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और युवाओं ने देश की शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, रोजगार और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग की गई। कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न पेपर लीक प्रकरणों से प्रभावित और आत्महत्या करने वाले छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई है। इसके बाद देश में पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर के आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने कहा कि आज देश का छात्र वर्ग पेपर लीक, महंगी शिक्षा और बढ़ती बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि लाखों युवा वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके मेहनत और भविष्य पर पानी फेर देती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। छात्रों की गूंज का प्रोग्राम राहुल गांधी जी का एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरे देश में जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम बन गया है, जिस तरह से स्टूडेंट के परिवारों का फीस के नाम पे एक्सटॉर्शन हो रहा है, युवाओं को रोजगार की चिंता है और हर साल करोड़ों की तादाद में युवा डिग्री लेकर के जाते हैं और फिर बेरोजगारी के अंधकार में डूब जाते हैं। तो ऐसे समय में राहुल गांधी जी ने तय किया, करीब 1 महीने पहले कोटा में प्रोग्राम किया छात्रों की गूंज को लेकर के, उसमें छात्रों के इश्यूज उठाए गए और आज भी यहाँ छात्रों के अलग अलग सजेशन आए। सबके मन में यही चिंता थी कि कैसे पेपर लीक सजेशन दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, बच्चे ये राय दे रहे हैं कि क्या मेथड अडॉप्ट करो कि पेपर लीक रुक जाए। तो उनके मन में चिंता है कि हम सारे साल मेहनत करते हैं और बाद में पता लगता है कि किसी आदमी ने पेपर। झुंझुनू शहर को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। लॉयंस क्लब झुंझुनू एवं श्री श्याम आशीर्वाद सेवा संस्था की ओर से श्री चौथमल सुनील कुमार पाटोदिया एवं सुनील पाटोदिया वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई के सौजन्य से नॉन वोवन बैग वितरण अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान का शुभारंभ मडावा मोड़ पर कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने आमजन और व्यापारियों को नॉन वोवन बैग वितरित करके किया। यदि हर एक व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग छोड़कर पुनः उपयोग किए जाने सकने वाले बैग अपनाए तो प्लास्टिक प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस महीने पाटोदिया परिवार के सहयोग से शहर के बाजारों, दुकानदारों और आम नागरिकों तक ये बैग पहुंचाए जा रहे हैं ताकि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम हो और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप मिल सके। जयपुर विकास प्राधिकरण में जूनियर इंजीनियर के भारी अभाव से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जेडीए में जेईएन के 534 स्वीकृत पदों के मुकाबले सिर्फ 35 जेईएन कार्यरत है, यानी कि करीब 95% पद खाली है। इसका सीधा असर जेडीए के 23 जोनों में चल रहे फील्ड कार्यों पर पड़ रहा है। हाल ही में 70 जेईएन के सहायक अभियंता यानी कि एईएन पद पर प्रमोशन होने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। इनमें से अधिकांश अधिकारियों का तबादला अन्य स्थानों पर कर दिया गया, जबकि केवल 20 एईएन को जेडीए में रखा गया है। अभी तक उन्हें नए पद के अनुरूप कार्यभार नहीं सौंपा गया है, जिससे जयपुर का कार्य प्रभावित हो रहा है। सिरोही के आबूराज क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है। देर शाम शुरू हुई झमाझम बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। बारिश के साथ छाए घने कोहरे ने पूरे पर्वतीय क्षेत्र की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है, जिससे नक्की झील, गुरु शिखर, सनसेट पॉइंट और देलवाड़ा सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। बारिश से होटल व्यवसायियों और व्यापारियों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है, तो वहीं लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों में भी खुशी का माहौल है।
किसानों को फसलों के लिए अच्छी बारिश की उम्मीद अब जगी है। प्रदेश में मानसून का आगाज देखने को मिल रहा है, जहां प्रदेश के जयपुर, अजमेर, ब्यावर सहित भीलवाड़ा सहित सभी इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। वहीं कहा जाए तो माउंट आबू, जो कि राज्य का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है, उसमें भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, साथी किशन दिखाएंगे कि यहाँ का मौसम अन्य शहरों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। विजिबिलिटी 10 मीटर मुश्किल से है और सुबह से ऐसा मौसम बना हुआ, रात भर झमाझम बारिश हुई है। वहीं अभी दिन में हल्की बारिश के साथ में घना कोहरा छाया हुआ है। कहा जाए तो प्रदेश में जहां सर्दियों के मौसम में कोहरे का आगाज होता है, वहीं पर माउंट आबू में बरसात के मौसम में घना कोहरा देखने को मिलता है। इसी मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहां पर आते हैं और ऐसे में मेरे साथ कुछ पर्यटक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे एंजॉय करें। मैडम, कहाँ से आए आप? हम गिर सोमनाथ से आए हैं। आप क्या कैसा मौसम होता है यहाँ? ऐसा मौसम नहीं होता है और यहाँ कैसा है मौसम? कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा मौसम, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। गरम गरम चाय की चुस्की और कोहरे का आनंद लेते हुए। हाँ, बहुत ही अच्छा। आप बताएं मैडम, कैसा लग रहा है और कैसा एंजॉय कर रहे हो? यहाँ आप घूमे, कैसा लगा आपको? मौसम का कैसा आनंद आ रहा है? बेटा आप बताएं। तो देखिए, इनका कहना है कि ज़्यादा बारिश ना हो तो और मज़ा आ सकता है, लेकिन बारिश का ही तो मज़ा है। यह जो मौसम है, मानसून का जो आगाज़ हो गया है, 2 दिन से यहाँ पर बारिश ने अपना रूप दिखाना शुरू किया है। ऐसे में जो खाली पड़े तालाब वगैरह हैं, वो भी भरने की पूर्ण उम्मीद है। साथ ही प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने जहाँ झरनों पर सिपाही तैनात कर सुरक्षा की व्यवस्था की है, वहीं ट्रैफिक जाम ना हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। उपखंड अधिकारी इस पूरे मामले पर मौसम के साथ साथ यहाँ किसी भी पर्यटक को कोई अव्यवस्था ना हो, इसका भी पूर्ण ध्यान रख रही है। सहयोगी किशन के साथ दीपक त्रिपाठी, सच बेधड़क, आबूराज, सिरोही। बांसवाड़ा में बीती रात हुई तेज बारिश ने नगर परिषद की मानसून तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के कई प्रमुख मार्गों और निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं हादसों का खतरा भी यहां पर बढ़ गया है। गौरतलब है कि मानसून से पहले जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और एसडीएम सोनू कुमारी ने नगर परिषद अधिकारियों को नालों नालियों की सफाई और जलभराव रोकने के लिए निर्देश दिए थे। इसके बावजूद पहली ही बारिश में शहर पानी पानी हो गया है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जल्द स्थायी समाधान करने की यहाँ पर मांग की है। मेरा नाम ब्रिजेश जोशी है सर। ये पानी लगभग 5 साल से भरा हुआ रहता है, परमानेंट ये समस्या बनी रहती है और इस पर 181 पे 5 बार कंप्लेन कर दिए। उसके बाद अधिकारियों के द्वारा फ़ोन भी आते हैं, अभी सही करवा देंगे, पर कोई सही नहीं हुआ रहा। 181 पे 10 बार या 5 बार कंप्लेंट डाल चुकी है, अधिकारी को बता दिया तो भी कोई इसकी सूचना ले नहीं रहा है। पहली बारिश? हाँ सर, हर बारिश में यही प्रॉब्लम है। जिला कलेक्टर ने बांसवाड़ा के अंदर में बारिश होने से पहले ही यहाँ पर जो नगर परिषद के अधिकारी है उनके साथ के अंदर में बैठक कर पहले से ये निर्देश दे दिए गए थे कि बारिश के अंदर में जो जल भराव जैसी स्थिति है उनकी तमाम तैयारियां होनी चाहिए। लेकिन नगर परिषद का ये, अगर आप मेरे पीछे देखते हैं तो कॉलेज रोड जाने वाला ये मार्ग है और इस मार्ग के ऊपर में ठहरा हुआ पानी है। यानी नगर परिषद की तैयारियां किस प्रकार से है, इसकी यहाँ पर सीधी तौर पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ये पहली बारिश और पहली बारिश में इस प्रकार की तैयारियां कहीं ना कहीं नगर परिषद की तैयारियों पर सवाल खड़ा कर रही है, ना कि आने वाले बारिश के समय पर नगर परिषद के अधिकारियों को चेतावनी दे रही है कि कम से कम अभी भी समय है, अभी बारिश का पूरा स्तर बाकी है। ऐसे के अंदर में नगर परिषद क्यों नहीं इस पूरी तैयारियों को कर ले और आम जनता को कहीं ना कहीं जल भराव जैसी स्थिति से राहत प्रदान कर दे। कैमरा पर्सन धनराज के साथ के अंदर में किशन सेन, बांसवाड़ा।